कुछ राज सिर्फ जानने के लिए नहीं होते, बल्कि उनसे बचना ही बेहतर होता है। लेकिन अविनाश ने उस रात उस कमरे में जो देखा, वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या आप जानना चाहते हैं कि कमरा नंबर 407 का अतीत क्या था? क्या हुआ था वहां सालों पहले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अविनाश अब भी जिंदा है? तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश की सांसें तेज हो चुकी थीं। कमरे में घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी अलमारी के शीशे पर पड़ रही थी। जहां उसने देखा कि उसकी परछाई सिर्फ उसकी नहीं थी, वहां कोई और भी था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर हिलाए, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जमीन से बांध रही हो। फिर अचानक उसके कानों में एक धीमी सरसराती आवाज आई, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। अगले ही पल कमरे का पूरा माहौल बदल गया। दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियों से हवा जोर से अंदर आने लगी और सामने की अलमारी अपने आप खुल गई। और जो कुछ उसने देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। वर्ष 1978, एक ठंडी सर्दी की रात। यह होटल पहले एक पारिवारिक हवेली थी, जिसमें एक बेहद अमीर व्यापारी रघुराम चौधरी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। रघुराम ने बहुत मेहनत से अपनी संपत्ति बनाई थी, लेकिन वह लालची था। उसे हमेशा अधिक चाहिए था, अधिक पैसा, अधिक शक्ति, अधिक नियंत्रण। कहते हैं कि उसने एक प्राचीन तांत्रिक विधि का इस्तेमाल किया था, जिससे वह अपनी उम्र बढ़ा सके। पर उस विधि में एक शर्त थी। हर साल पूर्णिमा की रात उसे एक नवयुवक की आत्मा बलि देनी पड़ती थी। शुरुआत में उसने नौकरों और राहगीरों को अपना शिकार बनाया, लेकिन जब गांव वालों को शक हुआ तो एक रात उन्होंने उस हवेली को आग के हवाले कर दिया। रघुराम और उसका परिवार उस रात जिंदा जल गए, लेकिन उनके मरने के बाद भी उनकी आत्माएं इस जगह से बंधी रह गईं। वर्षों बाद जब इस हवेली को होटल में बदल दिया गया, तो किसी को नहीं पता था कि कमरा नंबर 407 वह जगह थी जहां अंतिम बलि दी गई थी। और अब भी हर साल उसी रात कोई न कोई वहां हमेशा के लिए गुम हो जाता था। कमरे में खड़े अविनाश को सब कुछ दिख रहा था। वह देख सकता था कि कैसे सालों पहले लोग इस कमरे में आए और कभी बाहर नहीं निकल पाए। फिर अचानक उसे अपनी ही परछाई हिलती हुई दिखी, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की थी। परछाई अब आकार बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक झलक आई, एक सड़ी गली लाश जो दीवार से निकल रही थी। उसकी आंखों के गड्ढे काले थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अविनाश ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी वह आवाज फिर आई, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। अगली सुबह होटल का रिसेप्शनिस्ट कमरे में गया, लेकिन अविनाश वहां नहीं था। बस टेबल पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें एक आदमी खड़ा था, ठीक उसी होटल के कमरे में। पर इस बार तस्वीर में अविनाश था। क्या अविनाश इस रहस्य का अगला हिस्सा बन चुका था, या फिर उसने कोई और रास्ता निकाल लिया? शायद हमें यह कभी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर यह सच्चाई हो सकती है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी और भी सस्पेंस और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिलॉसफी हब से जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।